हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव द बडीज। तो आज मैं लेकर आए MPSW फीमेल और ANM जो 2025 में आएगा। तो इस पोस्ट के लिए मैं लेकर आए कुछ MCQ क्वेश्चन। तो ये पोस्ट 2025 में आपकी ज़रूर आएगा, तो सभी लोग अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आज मैं लेकर आए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कुछ MCQ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सभी क्वेश्चन पूछेंगे वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वह हम डिटेल्स में कवर करेंगे। कृपया सभी लोग वीडियो को स्किप न करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़े और अपने आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ लेस दैन 1 kg। जन्म के समय शिशु का वजन 1 किलोग्राम से कम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए VLBW, ऑप्शन बी LBW, ऑप्शन सी ELBW एंड डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी ELBW, दैट मीन्स एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। एंड VLBW एंड LBW ये क्या है? देखिए, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। VLBW तो इसका मतलब लेस दैन 1.5 kg हुआ बेबी का वेट। और ये है ELBW, लेस दैन 1 kg। देन लो बर्थ वेट बेबी LBW, लेस दैन 2.5 kg हुआ बेबी का वेट। तो याद रखिए इस सब पॉइंट को। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट आप एग्ज़ाम के लिए। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए ELISA, ऑप्शन बी पप स्मीयर टेस्ट, ऑप्शन सी वाइडल टेस्ट, ऑप्शन डी AFP टेस्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पप स्मीयर टेस्ट। तो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम पप स्मीयर टेस्ट ही किया जाता है। और वाइडल टेस्ट इसको हम टाइफाइड डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और ELISA ये टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हुआ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट अस्से। तो इस टेस्ट हम जो भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, ये सब को डिटेक्ट करने के लिए हम ELISA टेस्ट ही किया जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन न्यूबॉर्न्स। तो नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितने होता है? ऑप्शन सर 45 to 65%, 30 to 35%, 15 to 25%, 15 to 20%। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 to 25%। तो देखिए, नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितने होगा? तो न्यूबॉर्न का नॉर्मल रेंज कितना होगा? तो न्यूबॉर्न का 14 to 24 ग्राम पर DL और 130 to 240 ग्राम पर लीटर। और इन्फेंट का होगा 9.5 to 13 ग्राम पर DL और 95 to 130 पर ग्राम पर लीटर। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ PCV इन न्यूबॉर्न्स। ऑप्शन ए 10 to 15%, 15 to 20%, 33 to 47%, देन 45 to 65%। तो नवजात शिशुओं में PCV का सामान्य स्तर कितने होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी 45 से 65%। ये है नवजात शिशुओं की नॉर्मल लेवल। और ये भी देखो, तो 1 वीक ऑफ एज, तो बेबी का PCV 1 वीक में कितना हुआ? 47% to 65%। और अडल्ट मेल्स इसका हुआ 42% to 54%। और अडल्ट वुमेन इसका भी 38% to 46%। नेक्स्ट पॉइंट, द PCV शुड नॉट फॉल बिलो 35%। तो PCV कभी 35% तक नीचे नहीं होगा। देन पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो PCV का फुल फॉर्म क्या है?
पैक्ड सेल वॉल्यूम। और हेमाटोक्रिट, इसका अदर नेम हुआ हेमाटोक्रिट। द हेमाटोक्रिट इज द proportion by volume of the blood that consists of RBC। दैट मीन्स जो हेमाटोक्रिट का ब्लड वॉल्यूम है इसमें हम RBC को ही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यही है, ए पर्सन हु हैज ए लो हेमाक्रेटिट इज रेफर टू एज बीइंग एनेमिक। अगर कोई व्यक्ति का RBC का प्रतिशत कम हो जाता है उसको हम एनेमिक कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज यूरिन पास आफ्टर द न्यूबॉर्न इज बर्न। नवजात द्वारा जन्म पश्चात कितनी समय में यूरिन पास कर दिया जाता है। ऑप्शन ए 7 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 8 बार्थ। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी 24 आवर्स। 24 घंटे में ही यूरिन पास हुआ। तो फास्ट आफ्टर बार्थ में फास्ट 12 to 24 आवर्स में ही बेबी का यूरिन पास हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Where do लेनुंगोज फाउंड ऑन द न्यूबॉर्न बॉडी फास्ट मूव अवे। तो लेनुंगो कहाँ से फास्ट हट जाता है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए फेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ ऑटोइम्यून स्किन इन ए न्यूबॉर्न। तो नवजात में त्वचा का अपने आप हटाना निम्न में से किसका लक्षण है। ऑप्शन ए पोस्ट टर्म, प्री टर्म, लैक ऑफ फ्लूइड एंड लैक ऑफ प्रोटीन। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए पोस्ट टर्म। तो पोस्ट टर्म ये क्या होता है, ये है तो जब बेबी 42 सप्ताह के बाद जन्म लेता है। तो नॉर्मली होती है 38 वीक से 30 वीक। तो ये है नॉर्मली डिलीवरी का टाइम और 280 डेज। तो इस समय बाद और पोस्ट टर्म में ही बेबी का स्किन में ऑटो इम्यून, तो स्पेशली हाथ में ही वाइट स्पॉट दिखा रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट हेयर दैट ग्रोज इन द स्किन ऑफ ए न्यूबॉर्न। तो नवजात की त्वचा पर पहले आग जो बाल आते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन सर लेनुंगो, मिलिया, मटलिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेनुंगो। तो इसको डिटेल्स में देखिए। लेनुंगो इज द फर्स्ट हेयर दैट ग्रोज आउट ऑफ योर बेबीज हेयर फॉलिकल्स व्हाइल दे आर स्टिल डेवलपिंग इन द womb। womb ये है यूटेरस का अदर नेम। इन मोस्ट fetus develop लेनुंगो around the 4th or 5th month of pregnancy. The soft downy hair is called लेनुंगो। Then next question, what are the needle white blisters present of the skin of a newborn baby। तो नवजात शिशु का त्वचा पर वाइट ब्लिस्टर्स प्रेजेंट हुआ तो इसको हम क्या कहलाता। ऑप्शन ए मटलिंग, लेनुंगो, मिलिया, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी मिलिया। और मटलिंग इसका मतलब क्या है, ये है स्किन पर डिफरेंट टाइप्स का कलर प्रेजेंट हुआ और ब्लची स्किन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ। तो जन्म के समय बेबी का टेम्परेचर कितना हुआ। ऑप्शन ए 36.2 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 36.6 डिग्री सेल्सियस, 32.5 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेबी का नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ। नॉर्मल हुआ 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ इसको हम हाइपोथर्मिया कहा। और टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ तो हम सीवियर हाइपोथर्मिया कहा। और 36.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आएगा तो इसको हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया ही कहा। सो थैंक्स टू ऑल। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और आप कौन सा सब्जेक्ट में वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिखो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।